तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियोज है उन पे हमारे एक सब्सक्राइबर प्रफुल्ल जी ने कमेंट किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रफुल्ल जी ने कमेंट किया है कि माई लाइसेंस इज एक्सपायर्ड 2 ईयर बिफोर, 1 लाइसेंस इज वैलिड एंड 1 लाइसेंस इज एक्सपायर्ड एंड नाउ इट इज लॉस्ट, प्लीज हेल्प टू मेक डुप्लीकेट लाइसेंस विद रिन्यूअल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, और अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो आपको रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी, और रिन्यूअल के लिए 3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। अगर आप ओनली रिन्यू करना चाहते हो तो इसको देख के रिन्यू कर सकते हो, और अगर आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखे, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है और उसकी जो वैलिडिटी है वो भी एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले अप्लाई किया था एक रिन्यूअल प्लस डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन। जो भी मैंने उसमें प्रोसेस फॉलो किए, जो भी स्टेप मैंने फॉलो किए वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको किसी भी सर्च इंजन में सर्च करना है परिवहन। दोस्तों ये जो वीडियो है ना मेरी रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस की डीएल रिन्यूअल वाली, प्रोसेस लगभग सब सेम रहेगा, लेकिन आपको डुप्लीकेट भी उसमें सेलेक्ट कर देना होगा, और जो डॉक्यूमेंट है डुप्लीकेट के एफआईआर और ऐड हो जाएगी उसमें, बस ये है। तो इसमें हम ये जो हम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इस पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना ये पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए और गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। ये जो है ना इस तरीके से भी आप डाल सकते हो। जो 4 तरीके हैं इनमें से किसी भी तरीके से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के गेट डीएल डिटेल पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के ये डिटेल्स नहीं आ रही है, कुछ इनकरेक्ट बता रहा है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, जिसको देखकर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के ठीक फॉर्मेट में इन डिटेल्स को ला सकते हैं। उनका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी है तो वो ठीक है, अगर फोटोकॉपी नहीं है आपके पास तो ये जो पेज है ना इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस का डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो इस पेज को ही अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास फोटोकॉपी है ड्राइविंग लाइसेंस की तो वो आपको अपलोड करनी होगी, अगर फोटोकॉपी नहीं है तो इसको आपको अपलोड करना है। तो ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा यस। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे आरटीओ। अगर आपका आरटीओ सेलेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे पिन कोड डालिएगा, और जैसे ही आप पिन कोड डालोगे तो ऑटोमेटिक आरटीओ आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। अगर पहले से डला हुआ है मोबाइल नंबर तो देख लीजिएगा वो सही है या गलत। अगर गलत है तो वो अपना नया मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे अब ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ग्रेजुएट इन मेडिकल, नॉन मेडिकल, 10th 12th जो भी क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद नीचे आता है इसमें एम्प्लॉयर कैटेगरी, तो इस एम्प्लॉयर कैटेगरी में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है।
और स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आइएगा। अब इसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे पिन कोड डाल दीजिएगा। और उसके बाद अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों डिटेल्स सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा, तो दोनों डिटेल्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे इस तरीके से पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें ये जो है ना रिन्यूअल ऑफ डीएल ये भी आ सकता है, या एक आता है रीवैलिडेशन ऑफ एक्सपायर्ड डीएल, वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक क्लिक होके आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिक क्लिक नहीं होता है तो आपको रिन्यूअल ऑफ डीएल या फिर रीवैलिडेशन ऑफ एक्सपायर्ड डीएल पर क्लिक करना है। और उसके साथ साथ आपको ये जो है ना डुप्लीकेट डीएल, इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, इस पर भी, इस बॉक्स पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो आप अप्लाई कर रहे हो अपने एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस और जो आपका चोरी हो गया है या खो गया है उस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको दोनों पर क्लिक करना है। तो रिन्यूअल ऑफ डीएल पर ऑटोमेटिक क्लिक होके आ गया है और इस पे इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल पर भी आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपसे रीजन मांगेगा कि डुप्लीकेट आप क्यों कर रहे हो, रीजन मांगेगा। आप मिसलिनियस रीजन इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप मिसलिनियस सेलेक्ट करोगे ना ऑटोमेटिक एक बॉक्स नीचे ओपन होके आ जाएगा। उसमें अगर आप रीजन कुछ डालना चाहते हो तो रीजन डाल सकते हो, या अदरवाइज उसको ब्लैंक भी छोड़ना चाहते हो ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे ना तो उसके बाद जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी क्लास ऑफ व्हीकल आ जाएगा और जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो बॉक्स है तो इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इस बॉक्स पर क्लिक करके जो ऊपर वाला बॉक्स है इस पर क्लिक करके ये जो कैप्चा वर्ड है ये यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जैसे रिन्यूअल ऑफ डीएल है तो इसके साथ साथ नीचे एक और ऐड होके आ जाएगा डुप्लीकेट डीएल, रिन्यूअल ऑफ डीएल और डुप्लीकेट ऑफ डीएल, दोनों यहाँ पे सर्विस आ जाएगी ऐड होके। उसके बाद अभी जैसे इसमें देख रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर एज ज़्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है और अगर एज कम है तो ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ। और आपने डुप्लीकेट के लिए भी अप्लाई किया है तो एफआईआर, जो एफआईआर है वो भी आपको अपलोड करनी होगी। पुलिस एफआईआर, आप ऑनलाइन भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हो, या अगर आप ऑफलाइन थाने में जाके करवाना चाहते हो एफआईआर दर्ज तो वहाँ पे भी जाके दर्ज करवा सकते हो। तो उसके बाद ये सभी डिटेल देख ली, सब कुछ ठीक है। तो आपको ये जो नेक्स्ट है ना यहाँ पे नीचे, तो इस पर ये जो नेक्स्ट है इस पर क्लिक कर दीजिए। और उससे पहले नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है ना जिसको आप देख रहे हो इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं किसी आरटीओ में इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को भी मांग लिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब नेक्स्ट आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, एनी डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आ रहा है, तो प्रिंट फॉर्म 1 पर क्लिक कीजिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इस तरीके से होता है सेल्फ डिक्लेरेशन। ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और सेल्फ डिक्लेरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से होता है, तो इसको आप भर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा अगर सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है अपलोड के लिए। उसके बाद ये प्रिंट फॉर्म 1 है, ये होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो इस तरीके से ये होता है, तो इसको आप निकाल लीजिएगा। ये आपको तभी अपलोड करने हैं अगर अपलोड के लिए उसमें डॉक्यूमेंट मांग रहा है। अगर इनको नहीं मांग रहा तब आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये बनवाने की जरूरत है। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपको बनवाना होगा गवर्नमेंट डॉक्टर से या फिर मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वहाँ से आपको बनवाना होगा ये। तो इसको निकाल लीजिएगा और यहाँ पे नीचे उसका उस डॉक्टर का या मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर और स्टम्प जो मोहर वो लग जाएगी इसमें नीचे। और उसके बाद ये आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद प्रूफ क्या है,
किस प्रूफ को आप अपलोड कर रहे हैं वो आप, जैसे इसमें है ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रूफ ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर, इशू अथॉरिटी डिजिग्नेशन और इशू डेट, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहते तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, और अगर आप भरना चाहते तो 1 2 3 कुछ भी भर सकते हो। या फिर जो जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर रहे हो अगर उसमें डॉक्यूमेंट नंबर है तो वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। और इशू अथॉरिटी डिजिग्नेशन, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर रहे हो तो सिंपल RTO इसमें लिख दीजिएगा। RTO होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। उसके बाद है इशू डेट, किस डेट में इशू हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस वो आप इसमें डाल दीजिएगा। और उसके बाद फाइल, यानी जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप अपलोड कर रहे हो उसका जो साइज़ है 200 KB या 200 KB से कम साइज होना चाहिए। और उसका जो नाम है वो सिंपल नाम ही होना चाहिए, .pdf .jpeg इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जो आप फाइल इसमें अपलोड कर सकते हो JPG PDF ये सब फाइल फॉर्मेट में अपलोड हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो इसमें, जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर रहा हूँ तो आप देखोगे इसमें कि DL सिर्फ जो नाम है इसका फाइल का वो DL है, .pdf इस तरीके से कुछ नहीं है। तो हम इस पर क्लिक करके अपलोड कर लेते हैं इसको। और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। और कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद इसी तरीके से और डॉक्यूमेंटों को आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप अगर एड्रेस प्रूफ अपलोड करना चाहते हो तो एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आधार जो भी है, यानी कि जो एड्रेस प्रूफ है एड्रेस प्रूफ यहाँ पे लिख दीजिए। और आधार या वोटर ID जिसको भी आप अपलोड करना चाहते हो उस प्रूफ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर ये सब मैंने आपको बताई दी किस तरीके से डालना। अगर आप आधार कार्ड, वोटर ID ये अपलोड कर रहे हो तो इसमें GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप डाल सकते हो, किस डेट में इशू हुआ है वो डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो अंदाजे से भी आप डाल सकते हो, और या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो उनको। ठीक है, कन्फर्म पर और उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए उस प्रूफ को जिसको आप अपलोड कर रहे हो। और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा तो ये अपलोड हो जाएंगे। और जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पे ऐसा भी दिख सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट ज़्यादा अपलोड किए हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ही डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे ऊपर आ गया ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली। दोस्तों ये जो आता है ना ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, ये तभी आता है जब आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हो। अगर डॉक्यूमेंट पेंडिंग में होते हैं तो ये आगे प्रोसीड नहीं होता है। ठीक है ना, तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए तो उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और हाँ, उससे पहले ये जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है ना इस पर क्लिक करके देख भी लीजिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर कोई भी आपने गलती से कुछ गलत अपलोड कर दिया है तो मैंने आपको बता भी रखा कि आप डॉक्यूमेंट रीअपलोड किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पेज पे ये है ना अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट या स्कैन इमेज पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट रीअपलोड करना उस पर क्लिक करके रीअपलोड आप कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। सब कुछ डॉक्यूमेंट अगर सही है तो इसमें आ जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। और प्रोसीड पर जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा फोटो हमको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से साइन सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा साइन हमको अपलोड करना है। और जो भी आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो उसका जो साइज है 20 KB से कम साइज उसका होना चाहिए। चाहे कितना भी कम साइज है 20 KB से उसको आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने दोनों सेलेक्ट कर ली, दोनों का साइज 20 KB से कम है। और उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पर क्लिक करते हैं तो इसमें आ जाता है इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होके आ जाएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा, 4-5 पेज जो भी है उनको निकाल लीजिएगा आप। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है तो हम पेमेंट के लिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ बैंक गेटवे ट्रेजरी सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा वर्ड है वो यहाँ पे डालते हैं और पे नाउ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अब इसमें आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या कार्ड पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग या अदर बैंक की नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो।
और अगर कार्ड पेमेंट से करना चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हो। अगर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, यानी जिससे भी आप करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ तो इस पर यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पर क्लिक करना है और जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे उसके बाद किस तरीके से आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आएगा। तो इसमें कह रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है, आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ये जो सर्कल है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालना है और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो पेमेंट रिसिप्ट है आपकी वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो इसको, अगर सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बता देता हूँ कि आप अपॉइंटमेंट किस तरीके से ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको इसी पेज पर आ जाना है और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे ये कैप्चा वर्ड डाल के सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें LL/DL सर्विसेज स्लॉट बुक, तो इस पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आपके में ये ऑप्शन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको RTO ले जाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने वो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो हमारे में इसमें स्लॉट का ऑप्शन आ रहा है स्लॉट बुक करने का, तो हम इस पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और उसके बाद कैलेंडर हमारे सामने ओपन होके आ जाता है और कैलेंडर में हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं किस डेट का हमको चाहिए। इसमें जो ग्रीन वाला है ना इन्हीं को आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिए किस टाइम के बीच आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। उसके बाद बुक स्लॉट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप बुक स्लॉट पर क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक है तो उस पर एक OTP चला जाएगा। वो OTP यहाँ पे आप डालिएगा सिक्योरिटी कोड के नीचे और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। इससे पहले दोस्तों ये जब तक ये सेव एज PDF ना आ जाए ना उससे पहले आता है इसमें कन्फर्म, उसको कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा तब आता है सेव एज PDF। ठीक है। और जैसे ही ये आ जाए तो आप सेव एज PDF कर सकते हो या डायरेक्ट अगर आप इसको निकालना चाहते हो या सेव करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो। Ctrl+P आप प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद आप सेव कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको RTO ले जाने होंगे। तो एक आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, सेकंड प्री फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल। अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ये आपके पास ओरिजिनल नहीं है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटोकॉपी आप ले जाइएगा। फोटोकॉपी का मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो ठीक है, अगर फोटोकॉपी नहीं है तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, वो मैंने आपको बता ही दिया, उसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। जो डिटेल्स है ड्राइविंग लाइसेंस की उसको निकाल लीजिएगा। और उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट, उसके बाद अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये पांचों चीज़ें आपको ले जानी होंगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आगे मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, आगे किस टॉपिक के ऊपर जो आप जानकारी चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसके होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ की बात करूं तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड मैंने 144 वीडियो अपलोड कर रखी है, वहीं व्हीकल रिलेटेड 108 वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। और भी बहुत सारी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन मोस्टली मैंने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूँ तो मैंने इसमें अपलोड कर रखा कि आप लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, रिप्लेसमेंट, नाम चेंज, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को कहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं तो उसको किस तरीके से खोज सकते हो, अपने
ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन में करेक्शन किस तरीके से कर सकते हो, लर्नर लाइसेंस में किस तरीके से करेक्शन करते हो, बहुत सारे वीडियो अपलोड करके इंटरेस्टेड देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।